नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी को लेकर के सरकार ने कोई विशेष प्लानिंग अभी तक नहीं की है, लेकिन इसी बीच में खबर ये है कि हेमंत सोरेन ने 1932 को लागू करने की दिशा में पहल कर लिया। यानी कि 1932 का खाद्यान्न आधारित जो नीति है ये लागू अब होगा और 15 नवंबर के पहले हो जाएगा। ये सरकार की एक नई योजना होगी जिसके मुताबिक वो अब अपने जनाधार को वापस पाना चाहेगी। और इसी बीच में नौकरी की मार झेल रहे युवा तो परेशान हैं ही, लेकिन सरकार के ऊपर जैसे ही शिकंजा कसा, ईडी ने हेमंत सोरेन जी को नोटिस क्या जारी किया, फिर से 1932 का जीन बाहर आ गया। 1932 को लागू तो कर देना चाहिए, लेकिन किस रूप में करना चाहिए ये सरकार को नहीं पता है। 15 नवंबर के पहले सरकार एक विशेष सत्र लागू करेगी और उस सत्र में इसे पास करवा लिया जाएगा। 1932 के खाद्यान्न के नाम पर अब नौकरी में जो आरक्षण मिलता था वो तो नए सिरे से लागू होगा, लेकिन जिन लोगों के पास 1932 का खाद्यान्न नहीं होगा उन लोगों को अब झारखंड में नौकरी यानी कि जो डोमिसाइल वाली नीति थी उस पर एक दिक्कत आ जाएगी। सवाल ये उठता है सामने कि क्या अब युवा को रोजगार मिल पाएगा झारखंड में, या फिर सिर्फ मैसेज के जरिए ही रोजगार मिलेगा। बहुत से लोग जरूर से खुश हो जाएंगे कि 1932 का खाद्यान्न लागू होगा तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन क्या पूर्व में इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम से लोगों को फायदा हुआ है, ये भी देखने वाली बात होगी। झारखंड में राजनीति तो यूं कहे कि राजनीति के जो सिक्के होते हैं वो इस कदर सोच समझकर चाल चलने में माहिर होते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता है। झारखंड के युवा एक और आंदोलन कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए, लेकिन सरकार इन बातों को दरकिनार करते हुए 1932 के खाद्यान्न पर लग गई है। यानी कि एक झटके में खोई हुई जनाधार को वापस ले आना। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि 1932 का खाद्यान्न को लागू कर देने से जो युवा नाराज थे वो वापस इनके खेमे में आ जाएंगे और झारखंड में अलग अलग प्रकार से बट गए लोगों को एक सूत्र में लाने में सुविधा हो जाएगी। यही कारण है कि झारखंड में 1932 सर जड़कर बोल रहा है। अब लोगों को ये लग रहा है कि जब लागू करना था सरकार को तो 2 साल पहले इसका निर्णय क्यों नहीं लिया। यानी कि 2 साल पहले ही सरकार चाहती तो इसका निर्णय ले सकती थी, लेकिन उस समय सरकार चुपचाप रही और जब तीसरा साल बीतने को रहा तब सरकार ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना 1932 के खाद्यान्न को लागू कर लिया जाए। 6 महीने पहले से इस नई सरकार के साथ 1932 के खाद्यान्न वाली बात सामने आ गई है, और ये तब आई है जब सीबीआई अथवा ईडी का शिकंजा आता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, चुनाव आयोग से कोई चिट्ठी आती है, राज्यपाल की ओर से कोई स्टेटमेंट आता है। यानी कि गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि कब हमें कौन से जिन को बाहर कर देना है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जेपीएससी क्या अधर में लटकी रहेगी। अभी तक स्टूडेंट को ज्वाइनिंग करने के बाद भी नंबर पता नहीं चल पाया है। क्या ये आगे पता चल पाएगा, ये बड़ा सवाल होगा। इसके साथ साथ जो दूसरे एग्जाम है, मसलन जेएसएससी का एग्जाम हो या फिर टीचर बहाली हो, इसे लेकर सरकार की कोई ठोस योजना नहीं बनी। भले ही जो गवर्नमेंट ने एई परीक्षा था उसे सफलतापूर्वक अभी करवाई है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि इसके रिजल्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा रमेश हांसदा केस का, और कितना प्रभाव पड़ेगा वर्तमान के 1932 के खाद्यान्न पॉलिसी का, ये वक्त बताएगा। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हेमंत सोरेन ने आज ये कह दिया कि 15 नवंबर के पहले वो 1932 को लागू करके विशेष सत्र से पारित करवा लेंगे। इसके पीछे की पूरी लॉजिक को समझिए। इस समय झारखंड में अलग अलग पार्टी की मिलीजुली सरकार है। जेएमएम के वोट बैंक में कोर आदिवासी, मूलवासी और रूरल एरिया के वोटर मुख्य रूप से शामिल हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस के वोटर अर्बन एरिया के और जो आउटसाइड से आकर के झारखंड में बसे हैं वे हैं। बीजेपी के साथ अर्बन मतदाता पहले से जुड़े हुए हैं और खास करके आउटसाइडर मतदाता हैं।
जेएमएम को ऐसा लगता है कि उनके कोर वोटर जो लगभग 26% है झारखंड में, वो उनसे दूर नहीं होना चाहिए। और जब जब ऐसा फील होने लगता है कि उस वोटर के अंदर कोई सेंधमारी हो रही है, तो तुरंत 1932 का जीन सामने आ जाता है। आप बाबूलाल मरंडी के समय की उस कहानी को याद करके देख लीजिए कि वर्ष 2000 में जो सरकार बन गई थी, उसके बाद जैसे ही डोमिसाइल पॉलिसी आई, सरकार गिर गई। उसके बाद किसी सरकार ने दबे जुबान में तो जरूर कहा, लेकिन इसे लागू नहीं करवा पाई। पूर्व में जो भी सरकार थी, उन्होंने कभी भी इसे लागू करवाने में हिचकिचाया, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर 26% के लिए वो कोई कानून बनाएंगे तो ऐसे में बड़ा जनाधार वो खो देंगे। लेकिन हमें लगता है कि 1932 के खतियान को लागू कर देना चाहिए। कम से कम इससे युवाओं को रोजगार देने का पहल हो जाएगा और सरकार इस बात में लोगों को नहीं फंसाएगी कि अब 1932 के खतियान के चलते नौकरी रुक गई है। आपको याद होगा कि 2016 से सोनी कुमारी का मामला और उसके बाद रमेश हांसदा का मामला, 2 मामला आने के बाद 6 वर्षों से झारखंड की सारी नौकरी रुकी हुई है। और यही कारण है कि युवा भी अब नहीं चाहते हैं कि वो केस मुकदमे में फंसे, वो चाहते हैं कि सीधा नौकरी उनको मिले। यही कारण है कि सरकार ने एक और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो अभियान था, उसकी शुरुआत कर दिया। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी बता दिया कि वो 1932 के साथ दृढ़ संकल्प लेकर के है और उसे लागू करवा देंगे। लेकिन इस समय में क्यों? इस समय में इसलिए क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री के ऊपर चौतरफा दबाव है। पहला दबाव यह है कि कांग्रेस के साथ वो रिश्ता अब नहीं रहा जिसे देखकर सरकार बनाया गया था। दूसरा दबाव यह है कि चुनाव आयोग की चिट्ठी राज्यपाल के पास है, जो किसी भी समय स्टेटमेंट देकर के पूरा का पूरा स्थिति को बदल देंगे। और तीसरा दबाव यह है कि महतो को आदिवासी यानी कि एसटी में अगर शामिल कर दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। चौथा दबाव यह है कि युवा नाराज हैं, वो रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। जब जब सरकारी नौकरी की बात होती है तो उस समय में मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि आपको रोजगार के लिए सोचना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचना चाहिए। यही कारण है कि झारखंड के मुख्यमंत्री इस समय पूरे विचार करके 1932 पर आकर टिक गए। उन्हें ऐसा लगता है कि इस पूरी दलदल से, और यूं कहें तो राजनीति में शतरंज के इस खेल में 1932 ही वो गोटी है जो राजा को यानी कि दूसरे पार्टी के मुखिया को करारी शिकस्त दे सकता है। यही कारण है कि 1932 को इस समय लाना जरूरी हो गया था और 15 नवंबर के पहले विशेष सत्र बुला